हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, अगर आपको ये लगता होगा कि आपका चैनल ग्रो नहीं करता और बड़े बड़े क्रिएटर को बस यूट्यूब सपोर्ट करता है, तो क्या आपको कभी ये नहीं लगा कि शायद हमारा कंटेंट में कुछ कमी हो? हमारे वीडियोस में ऐसे हम वीडियोस ही डाल रहे होंगे और शायद यूट्यूब पे कैसे काम करना है हम शायद उस तरीके से काम ही नहीं कर रहे। कभी लगा आपको बस ये लगता है कि हमारे चैनल में हमारा यूट्यूब सपोर्ट ही नहीं करता, बस यूट्यूब बड़े क्रिएटर को सपोर्ट करता है? आपको कभी ये लगा ही नहीं कि शायद आपके कंटेंट में कुछ कमी हो या फिर आप उस तरीके से काम ही नहीं कर रहे हो जैसे यूट्यूब चाहता है? तो आज का ये टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा या मोनेटाइजेशन के लिए आप मेहनत करे जा रहे हैं तो आज ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत काम की आने वाली है। ठीक है, तो देखो गाइस, आप अगर चैनल में काम कर रहे हैं या करने के लिए सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, यूट्यूब का एक क्राइटेरिया होता है। क्राइटेरिया क्या? आपका 1000 सब्सक्राइबर, 4000 वॉच टाइम या 10 मिलियन व्यूज। 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम अगर साल भर में आपने कर लिया कंप्लीट तो आपका चैनल फुल मोनेटाइज हो जाएगा। या फिर आप 1000 सब्सक्राइबर या फिर 90 दिन में 1000 सब्सक्राइबर, तो दोनों चैनल मतलब दोनों क्राइटेरिया में है, लेकिन अगर आपका 90 दिन में 10 मिलियन व्यूज आपने कर लिया तो आपका फुल मोनेटाइज हो जाएगा। लेकिन अगर आप 3 मिलियन व्यूज या 500 सब्सक्राइबर इतना कर लिया एक महीने में, 2 महीने में, है ना, कर लिया या 15 दिन में कर लिया तो आपका हाफ मोनेटाइज हो जाएगा। फिर उसके बाद या फिर आप अपने लॉन्ग वीडियो के थ्रू और लाइव के थ्रू अपना वॉच टाइम कंप्लीट कर रहे हो हाफ मोनो के लिए, तो आपका हाफ मोनो 3000 वॉच टाइम और आपका 3000 मतलब 500 सब्सक्राइबर और 3000 वॉच टाइम इतना हो तो आपका हाफ मोनेटाइज हो जाएगा। लेकिन आपको पता है, ये बहुत सारे क्रिएटर बोलते हैं कि दीदी मोनेटाइजेशन के बाद हमारा व्यूज बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है, तो ये रियल है। अगर आप हाफ मोनो करो या फुल मोनेटाइज करो, आपका मोनेटाइजेशन के बाद 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने चैनल इतना डाउन हो जाएगा कि आपको लगेगा कि चैनल ग्रो क्यों नहीं कर रहा है। और खासकर उन लोगों के साथ होता है जिनका चैनल शुरू से ही ग्रो नहीं कर पा रहा है और किसी तरह थोड़ा थोड़ा करके ग्रो होता है, फिर उसके बाद उनका चैनल और ज़्यादा डाउन हो जाता है। इस कारण से उनको लगता है कि हमारा चैनल मोनेटाइजेशन के बाद डॉलर नहीं बन रहे, हमारा चैनल ग्रो नहीं कर रहा है, क्या फ़ायदा मोनेटाइज करने के बाद। तो देखो गाइस, ये यूट्यूब का एक शायद ये हो कि क्राइटेरिया ही हो, यूट्यूब ये करता ही करता है। अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो गया और ये नहीं देखता कि यूट्यूब में हाफ मोनो है कि फुल मोनो है। अगर आपके लाइव में फुल मोनो मतलब जब आपका मोनेटाइज नहीं था तो आपके लाइव में अगर 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग जुड़ते हैं तो आपका हाफ मोनो अगर कर लिया, अब आपको लग रहा है क्राइटेरिया हाफ के लिए तो हो गया तो हाफ मोनेटाइज कर लेते हैं, तो आप हाफ मोनेटाइज तो कर लोगे, लेकिन फिर आप जब मोनेटाइज कर लोगे तो आपके जो 20 लोग, 30 लोग आते थे लाइव में तो सीधे 5-6 लोग में आ जाएंगे, मतलब इतना ज़्यादा डाउन हो जाएगा मोनेटाइजेशन के बाद। तो ये होता है क्योंकि आपको पता है जब तक आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होता तो आपके वीडियोस से जो अर्निंग होती है, जो ऐड आते हैं, उसका अर्निंग यूट्यूब को जाता है पूरा का पूरा, आपको 1 रुपया नहीं मिलता है ना। लेकिन जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो जो ऐड आते हैं उन ऐड का आपका मतलब पूरा का पूरा आपका ही पेमेंट मिलता है, मतलब आपका ही रेवेन्यू बनता है। उसमें से 20% या 30% इतना यूट्यूब ले लेता है, ठीक है, कट करके। तो ये मान लो कि मतलब बढ़ जाता है रेवेन्यू, तो कहीं ना कहीं यूट्यूब आपको डिमोटिवेट करना शुरू कर देता है। लेकिन अगर आप कंटिन्यू काम करते रहोगे, आप वही तरीके से काम करोगे जो आप पहले कर रहे थे, आप डिमोटिवेट नहीं होगे कि व्यूज क्यों नहीं आ रहे हैं, तो आपका 15 दिन, 1 महीने लगेगा, चैनल फिर से उसी तरह ग्रो करना शुरू कर देगा और हो सकता है आपकी वीडियोस वायरल होना भी शुरू हो जाएगा। क्योंकि गाइस कहीं ना कहीं मेरे साथ भी हुआ है ऐसा कि मेरा चैनल भी मोनेटाइज हुआ है और चैनल डाउन हुआ है, लेकिन मैं कंटिन्यू अपना काम करती रह गई तो मेरा चैनल ग्रो भी हुआ है। और आप देख सकते हो, और इस इंदौर की भारती वाले चैनल से तो बिल्कुल उम्मीद ही नहीं थी कि मेरा चैनल मोनेटाइज के बाद हम अर्निंग कर पाएंगे। क्योंकि गाइस एक लाइव मतलब एक जो पेमेंट आया था, मेरा फर्स्ट पेमेंट तो लाइव से आया था, क्योंकि सुपर चैट बहुत लोगों ने किया था तो बहुत जल्दी पेमेंट आया था। लेकिन फिर इसके बाद पेमेंट 2 महीने 3 महीने आ रहे हैं, वो भी लाइव बेच के आ रही हूँ, किसी से सुपर चैट करवा रही हूँ, क्योंकि मेरा रेवेन्यू डॉलर ही नहीं बन रहा था और मैं कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होने लगी थी। लेकिन फिर भी मैं लॉन्ग वीडियो, शॉर्ट्स वीडियो और लाइव ये काम करती रह गई तो मेरा चैनल ग्रो भी किया और मेरा रेवेन्यू भी अच्छा बना और अर्निंग भी कर रही हूँ। और फिर अचानक से वीडियोस वायरल होना भी शुरू कर दिया इस वाले चैनल का, और आज यहाँ देख सकते हो कि 60+ सब्सक्राइबर भी है, ठीक है।
और ऐसा नहीं है, लॉन्ग वीडियो में व्यूज भी जितना मेहनत है उतना जा रहा है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है मैं ज़्यादा एडिटिंग भी नहीं करती, बहुत ज़्यादा मतलब इफेक्ट्स वगैरह नहीं डालती हूँ, जो भी है सिंपल है, नॉर्मल में कैमरा लेके आप लोगों से बातें करती हूँ। मान लो कि मैं शॉर्ट्स के थ्रू नहीं आपसे बात कर सकती हूँ, तो लॉन्ग के थ्रू मैं आपको सिर्फ ओनली बताती आती हूँ। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि चैनल मोनेटाइजेशन के बाद अर्निंग शुरू हो जाएगी, तो आपकी गलतफहमी है। मोनेटाइजेशन के बाद अर्निंग शुरू होती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद, कुछ दिन आपको बहुत ज़्यादा चैनल मतलब आपके ही चैनल से डिमोटिवेट हो गए, तो ये तो ठीक है, आपने कर लिया अपना। लेकिन बहुत सारे क्रिएटर बोलते हैं कि दीदी मैं ब्लॉग कैसे शूट करूं, मैं शॉर्ट्स कैसे शूट करूं, मुझे तो आइडिया ही नहीं है, बस चैनल बना लिया है, चलो किसी तरह मैंने शॉर्ट्स बना भी लिया, लेकिन लॉन्ग वीडियो कैसे बनाऊं। तो देखो गाइस, अगर आप किसी का देख के कर रहे हो, जैसे कि बहुत सारे क्रिएटर है, अभी न्यू क्रिएटर, वो टेक्निकल के टेक की वीडियोस बना रहे हैं, टेक्निकल की चीज़ें बता रहे हैं। तो देखो, अगर आप एक न्यू क्रिएटर हो, भले आप बहुत सारा एक्सपीरियंस लेके आए हो, अच्छी बात है, लेकिन अगर आप टेक की वीडियोस बना रहे हो, तो पहले स्टार्टिंग आपको अपना खुद के बारे में बताना है। कुछ वीडियो कम से कम 2 4 6 वीडियो आपके खुद के लिए हो, आप ब्लॉग बनाओ, ऐसे बताओ जो भी है आपसे, यूट्यूब के बारे में कुछ बन रहा है तो आप अपने लॉन्ग वीडियो में कुछ रूटीन के साथ ऐड कर दो कि मैं पहले भी काम करती थी, मुझे नॉलेज बहुत है, लेकिन मैं अब नया चैनल बनाई हूँ अपने तरीके से, धीरे धीरे अपना थोड़ा थोड़ा करके अपनी टेक की वीडियो लाओ। लेकिन बहुत सारे क्रिएटर जो बिगनर हैं, वो अभी स्टार्टिंग ही फर्स्ट ही ब्लॉग उनका टेक का होता है, तो ऐसी गलती मत करो, क्योंकि देखो हम ही लोगों को कोई नहीं सुनता है, हमारी वीडियोस को कोई वॉच नहीं करता, तो आप लोगों को कौन ही सुनेगा। आप लोग ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक लाओ लॉन्ग वीडियो में जो लोग देखें, अपना कुछ नहीं तो अपना खुद का रियल कंटेंट, आप जैसे हो वैसे ही कंटेंट डालो, ठीक है, फिर धीरे धीरे अपने कंटेंट को चेंज करना शुरू करो, ठीक है। अगर ऐसा कुछ काम करोगे तो आप अपने चैनल में ग्रो भी करोगे। ये हुई आपकी कहानी, ठीक है, अपने चैनल में कैसे काम करना है, कैसे व्यूज लाना है। अगर अब आपको लग रहा है कि हमारा चैनल फिर भी ग्रो नहीं कर रहा है, तो अब आपको क्या करना है, लाइव आना शुरू कर देना है। वॉच टाइम तभी कंप्लीट होगा, देखो आजकल बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, अब आपको लग रहा है कि वॉच टाइम, बहुत सारे क्रिएटर लाइव नहीं आते, शॉर्ट्स शॉर्ट्स शॉर्ट्स, बस शॉर्ट्स के अलावा कुछ नहीं होता। और उनको वो कमेंट्स भी करते हैं कि दीदी मेरा वॉच टाइम तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन फिर भी वॉच टाइम मतलब मुझे अप्लाई का बटन नहीं आया है। तो शॉर्ट्स से तो वॉच टाइम बनता ही नहीं है, आपका शॉर्ट्स से ओनली व्यूज बनता है, जो मैं स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ कि शॉर्ट्स से अगर डाल रहे हो तो शॉर्ट्स क्रिएटर से, शॉर्ट्स चैनल से आपका व्यूज बनेगा, जो होता है 10 मिलियन 3 मिलियन व्यूज आपका मोनेटाइजेशन के लिए। लेकिन अगर आप अपना चैनल वॉच टाइम से कर रहे हो, तो आपको लॉन्ग और लाइव आना जरूरी है, ठीक है, तभी आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। लेकिन अभी ये मत सोचो कि आप कंटेंट में आपका चैनल ग्रो नहीं कर रहा है। जैसे आपका कहना है कि दीदी मेरा चैनल ग्रो नहीं कर रहा है, इतने टाइम हो गए, कोई बोलता है 1 साल हो गए, कोई बोलता है 6 महीने हो गए, कोई बोलता है 3 महीने हो गए, लेकिन फिर भी दीदी मेरी वीडियोस में व्यूज नहीं आ रहे हैं। तो देखो आप कंटेंट कैसे बना रहे हो। जैसे कि मैं मेरा बताऊं, मैं बहुत सारे चैनल चेक भी करती हूँ, ऐसा नहीं है। तो जब मैं चेक करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि वो काम कैसे करते हैं, काम उनका कैसा रहता है। मुझे देखो, मैं अपना डेली ब्लॉग डालती हूँ कि नहीं, मैं बहुत सारा बिजी रूटीन में अपने ब्लॉग शूट करने के लिए टाइम निकालती हूँ। इंसान तो मैं भी हूँ, मैं भी थकती हूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लगता है कि जब मैं घर के काम को स्किप नहीं कर सकती, तो मैं 5-10 मिनट बैठकर यूट्यूब पे लॉन्ग वीडियो शूट कर सकती हूँ। लेकिन 5-10 मिनट की वीडियोस बस लगती है आपको 1 घंटे 2 घंटे लग जाते हैं, चक्कर भी आने लगते हैं, कभी कभी इतना गलतियां होती हैं यूट्यूब पे जब लॉन्ग वीडियो बनाओ, हमारा स्टार्टिंग ही नहीं बन पाता। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अगर आपके मन में है कि आपको लॉन्ग वीडियो शूट करनी है, तो फिर बन जाता है। तो ये होता है काम। जैसे कि मैं अपना लॉन्ग वीडियो जो आपकी 9 मिनट 10 मिनट 15 मिनट की जो मेहनत दिखती होगी ना, कि चलो बोल दिया, ये मेहनत में आपको पता नहीं है कि कितनी मेहनत लगी है, कितना मैंने थका है, इस मतलब कितनी बार वीडियो खराब हुई है। एक वीडियो ऐसी नहीं बन जाती, बहुत सारी मेहनत लगती है। आपको बस एक क्लियर कट करके अपना एडिट करके वीडियो डालना है, आपको एक अच्छी वीडियोस आपके पास पहुंचती है। लेकिन इस वीडियो में कितना एडिटिंग करना पड़ता है, कैसे करना पड़ता है, कितनी मेहनत लगती है, कैसे थंबनेल बनाना पड़ता है, कैसे लिखना है, सारी चीज़ें ये हमें करना पड़ता है और मुझे ही करना पड़ता है। मेरे लिए कोई और अलग से नहीं है कि मैं बस शूट करके दे रही हूँ, एडिटिंग करके डाल देगा, मुझे ही करना पड़ता है। तो यहाँ पे मेहनत मांगता है, यूट्यूब बहुत मेहनत मांगता है। आपकी अगर मेहनत करने की क्षमता ज़्यादा है तो आप कर सकते हो। अगर आप यही कहोगे कि 1 महीने 2 महीने 3 महीने काम कर लिए दीदी, अब चैनल ग्रो नहीं कर रहा है, तो आप फिर थक ही जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप चैनल मत छोड़ो, क्योंकि चैनल छोड़ने से या चैनल में अपना ये सोच रहे हो कि व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, डिमोटिवेट हो रहे हो, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि देखो, आज मैं खुद अर्निंग कर रही हूँ और अर्निंग करने के बावजूद मैं आपको बताती हूँ कि डियर, ये यूट्यूब है, यूट्यूब पे अगर मेहनत कर लिया तो एक दिन सक्सेस भी होगे, अपना मनपसंद पेमेंट भी उठाओगे यूट्यूब पे। आप जितना उम्मीद नहीं रखोगे उतना यूट्यूब पेमेंट देगा आपको, बस आपको काम करना है। स्टार्टिंग मेहनत मांगता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करोगे यूट्यूब पर, तो आप यूट्यूब में सक्सेस भी होगे, ठीक है।
बहुत सारे आपको चैनल ऐसे मिल जाएंगे जिसमें सेटिंग ऑन करवाएंगे, आपको ये कहेंगे ये ट्रिक नहीं लगाओ, ये आपके चैनल में दिखे तभी आपका चैनल ग्रो होगा। देखो मैं आपको बताऊं बहुत सारी चीज़ें, ये जो आपको ट्रिक रहता है ना कि सेटिंग ऑन करो, आप ये मतलब आप कोई दो सेटिंग होती है उसको ऑन करो बंद करो, ऑन करो बंद करो, या फिर बहुत सारी सेटिंग ऑन करवाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका चैनल भी खतरे में हो सकता है। बहुत एक मैंने खुद बनाया था, क्योंकि मैं भी कॉपी कर लेती थी स्टार्टिंग में प्रमोशन की वीडियोस। बहुत लोगों ने मतलब मैं प्रमोशन की जो पेड प्रमोशन का प्रोडक्ट टैग पर प्रोडक्ट ब्रांड का आता है ना, तो उसको क्या करते हैं कि ऑन कर दो, यस कर दो, नो मत करो, यस कर दो, तो आपकी वीडियोस में व्यूज आने लगेगा। लेकिन एक रियलिटी ये है, आज मैं आपको बताती हूँ। पहले ऐसा लगता था, क्योंकि मैं भी लोगों को देखती थी, मुझे लगता था कि मैं भी फेक चीज़ें डाल सकती हूँ क्योंकि लोग डाल रहे हैं, अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं। लेकिन मुझे लगा कि नहीं यार, हमारी जो रियल मतलब जो यूट्यूब पे सच में रियल में काम कर रही है, तो उसके लिए उसको मैं क्यों आगे ना बढ़ाऊँ। तो मेरा एक ही मकसद है, जैसे कि आप लोग वो ब्रांड जो मतलब ब्रांड का रहता है, मैं यहाँ स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, जो आपका ब्रांड का रहता है, जैसे कि ब्रांड का रहता है ना कि आप यस कर दो या नो कर दो। जैसे कि कोई हम ब्रांड, जैसे कि कोई ब्रांड, जैसे हम बेडशीट वगैरह ये जो से हम प्रमोट किए हैं, कोई प्रमोशन अगर कर रहे हैं तो आपको ब्रांड में जाके यस करना है। अगर हम कोई प्रोडक्ट या कोई भी ब्रांड को हम अपने चैनल में प्रमोट नहीं कर रहे हैं उस वीडियो में, तो आपको ब्रांड को यस करना ही नहीं है। आपके शॉर्ट्स वीडियो ब्लॉक हो जाएंगे आपका, और हर वीडियो में करोगे तो क्या हो सकता है कि शायद आपका चैनल खतरे में हो जाए। तो आपको ऐसे नहीं करना है। अगर ब्रांड है, आप सच में किसी ब्रांड का प्रमोशन कर रहे हो तभी करना है यस, बाकी मत करना, ठीक है। और ये मेरी बहुत बड़ी भूल थी, जो मैं भूल की थी उसको सुधारने की कोशिश करती हूँ। बाकी मैं आपको एक ही बात बताऊंगी अपने चैनल के थ्रू कि देखो यूट्यूब पर ओनली मेहनत है, मेहनत है तो आपका चैनल ग्रो है। देखो मेहनत, कंसिस्टेंसी, पेशेंस और सक्सेस, ये तीनों है आपके अंदर, ठीक है। पेशेंस है और मेहनत है, लगन के साथ मेहनत करो तो सक्सेस जरूर मिलेगा, ठीक है। तो आप काम करो, अपने कंटेंट में फोकस करो, कंटेंट अच्छा बनाओ, और आप गैप मत करो कि आज डाले हो व्यूज़ नहीं आया, 2-3 दिन 4 दिन 1 हफ्ते 1 महीने गायब। आप कंटिन्यू वीडियो डालो। देखो धीरे धीरे ग्रो करता है, ठीक है, सारी चीज़ें धीरे धीरे। कुछ भी आप कहीं दुकान भी खोलोगे, कुछ भी करोगे, तो स्टार्टिंग आपको दुकान में भी कोई बिजनेस करने जाओगे तो वहाँ भी डिमोटिवेट होगे, ठीक है। आपको लगेगा नहीं चैनल ग्रो नहीं, मतलब हमारा बिजनेस नहीं चल रहा, हमारा पैसे इन्वेस्ट हो गए, अब मैं क्या करूँ, मतलब वेस्ट हो गए हमारा पैसे, ऐसे पानी में चले गए, डूब गया पानी, मतलब हमारा बिजनेस नहीं चल रहा। लेकिन आप ये सोचोगे कि चलो आज नहीं चला कल चलेगा, कल नहीं चलेगा 1 महीने बाद चलेगा, चलेगा जरूर, है ना। कोई ना कोई 1-2 लोग तो आएंगे ही आपके चैनल, आपके जहाँ बिजनेस की हो। आप अगर होटल है तो खाने तो कोई आएगा ही, है ना। तो आप अपने मन में अपने आप पे भरोसा रखो, एक ना एक दिन आप अच्छे यूट्यूबर कहलाओगे, ठीक है। बस कंसिस्टेंसी बना के चलो, डेली कंटेंट दो यूट्यूब को, है ना। तो राधे राधे गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो, अगर थोड़ी सी भी मोटिवेट हुए हो तो लाइक करना, एक कमेंट्स कर देना प्यारा सा, और चैनल को ज्वाइन कर लेना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच। और आपको बता रही हूँ कि कभी कभार मैं लाइव आ जाती हूँ, जैसे कि ये ब्लॉग शूट करने के बाद आज मैं आने वाली हूँ, लेकिन ये वीडियो मेरा कल जाएगा, है ना। तो लाइव भी आती हूँ इस चैनल में, तो आप लोग लाइव में भी आके आप हमसे बात कर सकते हो। थैंक यू सो मच।